बहन सुभद्रा को नगर भ्रमण करवाने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलराम रथ में सवार होकर निकले। भगवान को अपने बीच पाकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे भारत के अलग अलग शहरों में 10 दिन का सालाना उत्सव जारी है। ओडिशा के पुरी में इस दौरान देश विदेश से लाखों भक्त और दर्शक पहुंचते हैं। इसी के साथ गुजरात के अहमदाबाद की रथ यात्रा भी बेहद विशेष होती है। अब महाप्रभु जगन्नाथ, बलराम और माता सुभद्रा मौसी के घर पहुंचेंगे। वहां 7 दिन स्वादिष्ट पकवान खाए जाएंगे और इसके बाद तीनों वापस अपने मंदिर में लौट आएंगे। जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, भगवान की भव्य रथ यात्रा। ओडिशा के पुरी में उत्सव, 10 दिन भक्तों के बीच भगवान। ताल ध्वज पर श्री बलराम, पद्म ध्वज पर विराजी सुभद्रा। अंत में चलते जगन्नाथ, सबकी मनोकामना देते साथ। दो रोज की रथ यात्रा, गुंडीचा मंदिर में होगा विश्राम। मौसी के घर रुकते भगवान, 7 दिन खाते पकवान। यात्रा में जो करता कीर्तन, उसका जन्म हो जाता पूर्ण। तो भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराज कर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। और इस तरह जगन्नाथ रथ यात्रा का यह भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए पुरी समेत अहमदाबाद में लाखों भक्त रास्ते के दोनों तरफ हाथ जोड़े भगवान के दर्शन करते नजर आए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब श्रद्धा से झूमता नजर आया। रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से दशमी तिथि तक जन सामान्य के बीच रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाप्रभु जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। वीडियो संदेश जारी करते हुए पीएम मोदी ने खुद के रथ यात्रा में शामिल होने के कई मौकों को भक्तों संग साझा किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट, और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है
कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है, और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पुरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी भगवान के दर्शन करने ओडिशा के पुरी पहुंचे और अपना भक्ति भाव महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पण किया। श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के अवसर पे मैं पुरी आया हूं। इस अवसर पे लाखों भक्त यहां पहुंचे हैं। इस अवसर पे मैं पूज्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य का दर्शन का मेरे को सौभाग्य मिला। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रभु के कृपा पात्र हूं। इसीलिए प्रभु के दर्शन के साथ साथ पूज्य शंकराचार्य का भी सानिध्य मिलने का, मार्गदर्शन मिलने का अवसर मिला। मेरे को बहुत मैं आनंदित हूं, बहुत प्रसन्न हूं उनको मिलकर। जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। रथ यात्रा महाप्रभु का बड़े पवित्र यात्रा है, बड़े वैदिक यात्रा है एवं सर्वतंत्र स्वतंत्र यात्रा है। युग युग से काल काल से भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु दारवी तनु धारण करके ये पावन भूमि में, ये मर्त्य मंडल में, विश्व भूमि में भगवान मानवीय लीला करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिस जन्म भूमि, जिस मंडप में, जिस अंतर्वेदी में आविर्भाव हुए थे, इसी स्थान को जाने के लिए वो इसी यात्रा की सृष्टि है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं और अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत अपार खुशी की अनुभूति है, बहुत बहुत व्याख्या नहीं कर सकते हम इसका, क्योंकि जो खुशी है अंदर वो हम कैसे बताएं मुझे नहीं पता। पर बस जगन्नाथ जी का बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर जो हम देख पाए। अभी तक तो काफी अच्छा है, पर पता नहीं कल क्या होगा। कल काफी भीड़ जुटने वाली है। अभी तक काफी अच्छा है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में शामिल होने आया हूँ। बहुत आनंद, बहुत उल्लास, बहुत ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। और जब मैं आज समुद्र तट पर पहुँचा हूँ, इतना खुश हो गया हूँ, इतना उत्साहित हो गया हूँ। कहानी बहुत देर तक मैं तो देख के हंसते रहा हूँ। कई बार जिंदगी का पहला ऐसा अनुभव था, समुद्र देखा था पहली बार, और फिर भगवान के दर्शन भी किया। मतलब मंदिर में आया भी और रथ यात्रा में शामिल होऊंगा, कुछ दिन और रहूंगा। भगवान जगन्नाथ जी को 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर के बजाय अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता। धार्मिक पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने से 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। यही कारण भी है कि दुनिया भर से लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा रथ यात्रा के दौरान नवग्रहों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है।
आपको बता दें कि पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। वहीं आषाढ़ माह में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ 2 और रथ शामिल होते हैं। इनमें से एक में उनके भाई बलराम और दूसरे में बहन सुभद्रा होती है। इस तरह इस दिन कुल 3 देवताओं की यात्रा निकलती है। सबसे आगे बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण और बलराम से कहा कि वो नगर को देखना चाहती है। इसके बाद अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से एक रथ तैयार करवाया। इस रथ में तीनों भाई बहन सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले और भ्रमण पूरा करने के बाद वापस पुरी लौटे। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जिन लोगों के लिए पुरी की रथ यात्रा में आना संभव नहीं, वो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं, उनके मंत्रों का जाप करें, घर के पूजा स्थान पर ही श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिकृति स्थापित करें, उन्हें सात्विक भोग लगाएं, भोग में तुलसी दल जरूर डालें। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करें या हरि नाम का या महामंत्र का कीर्तन करें। इस दिन घर में पूरी तरह सात्विकता बनाए रखें। और गुजरात के अहमदाबाद में भी पुरी की तरह ही भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार समेत सुबह की आरती में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि पूरी की। उन्होंने सोने की झाड़ू से रथ का मार्ग साफ किया। सीएम ने श्रद्धालुओं के साथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर यात्रा की शुरुआत करवाई। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जमालपुर इलाके में स्थित 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से 18 किलोमीटर की रथ यात्रा पर निकले। रथ यात्रा से पहले सुबह 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी सोनल शाह के साथ भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। इसके बाद करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि पूरी की। उन्होंने सोने की झाड़ू से रथ मार्ग साफ किया। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ खलासी समुदाय के लोग खींचते हैं। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई रथ यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए रात 8 बजे तक वापस मंदिर में लौटी। रथ यात्रा की निगरानी के लिए पुलिस ने विशेष नियंत्रण कक्ष बनाए, जहां पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस ने यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बरकरार रखी। ओडिशा की पूरी रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद में देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। रथ यात्रा में 3 रथों के साथ 15 सजे धजे हाथी चले। इनके अलावा 100 ट्रकों में झांकियां और गायक मंडलियां रही। साथ ही 30 अखाड़ों के साधु संत भी यात्रा में शामिल रहे। रथ यात्रा के दौरान एक खास किस्म की रस्म होती है, जिसे पाहिंद विधि कहा जाता है। तीनों रथ के आगे सोने के विशेष झाड़ू से रथ के रास्ते को साफ करना ही पाहिंद विधि कहलाता है। पाहिंद विधि में भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। इसके बाद ही रथ आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लगातार 13 वर्ष तक पाहिंद विधि करने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 2001 से 2013 तक हर साल मुख्यमंत्री के रूप में जगन्नाथ रथ यात्रा की पाहिंद विधि की। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसी तरह पहली बार पाहिंद विधि करने का पुण्य अवसर किसी महिला मुख्यमंत्री को मिला। अहमदाबाद में रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तगड़े बंदोबस्त किए गए। यात्रा के मार्ग पर 47 स्थानों पर 20 ड्रोन और 96 निगरानी कैमरे लगाए गए। बता दें कि त्रिपुरा में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस पवित्र यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। खुद मुख्यमंत्री माणिक साह भी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं। ये बहुत पुराना
रथ यात्रा यहाँ पर होता है और मेला भी यहाँ पर बहुत दिन से यहाँ पर हो रहा है। पहले उसका जो विग्रह है वो कुमिल्ला में था, चकला रोशनाबाद, जब बिफोर पार्टीशन वहाँ था। तो ये विग्रह यहाँ पर ले आया और बहुत कहानी है इसको लेके, यहाँ पर इसको कैसे प्रतिष्ठा किया है। ये लोग ये कमेटी है, ये लोग मिलके यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। तो अब हम सब जानते हैं जगन्नाथ मतलब सबका ऊपर जगन्नाथ, तो सभी गॉड गॉडेस सबका ऊपर है। तो उनके लिए अभी हम जानते हैं कि इस वक्त ये जनता के पास आते हैं, सबके साथ मिलते हैं इस समय। तो हम भी आए, हर साल आते हैं हम यहाँ। तो आज तो इनॉग्रेशन हुआ, कल यहाँ पर मेला होगा 9 दिन 9 डेज को लेके यहाँ पर ये प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पर कम से कम 400 यहाँ पर स्टॉल लगाया है और इवन बांग्लादेश से भी बहुत लोग आया है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, मैंने आज प्रार्थना किए हैं त्रिपुरावासी के लिए, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मांगे हैं, यहाँ पर सब सुख शांति रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हम लोगों को जिस तरह मार्गदर्शन करते हैं, त्रिपुरा मैंने आगे जैसे बढ़ना है उस तरह बढ़ना है। झारखंड के रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथ रथ यात्रा और मेले में व्यवस्था बनाए रखने का भार अपने कांधों पर उठा लिया ताकि ज्यादा भीड़ होने पर किसी भी हादसे से बचा जा सके। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ वो जो सामने पहाड़ी को आप देख रहे हैं, उस पहाड़ी के उस मंदिर में अभी वो लोग हैं और सुबह से ही उनकी पूजा अर्चना चल रही है। वहाँ से उस मंदिर से वो लोग फिर 3 बजे नीचे उतरेंगे, उनको कंधे पर बिठाकर लाया जाएगा और इस रथ पर सवार किया जाएगा। और उसके बाद 3 बजे के बाद ये लोग अपनी मौसी के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और लाखों श्रद्धालु जो यहाँ रांची के आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी आते हैं, जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, लोगों के आने का सिलसिला सुबह से ही लगातार जारी है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों से लोग आएंगे और उन्हीं ग्रामीण इलाकों के लिए यहाँ 9 दिन तक जो है ये मेला लगा हुआ रहता है। सामने देख सकते हैं बड़े बड़े झूले हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चों के खिलौने हैं, उन खिलौनों के तरफ बच्चों का आकर्षण विशेष रूप से रहता है और आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मिठाई का बाजार जो है वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। जैसा कि पीछे अभी देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के संग आज यहाँ पे लोगों को दर्शन दे रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। लखा मेला में यह सुमार रथ यात्रा मेला का आज प्रारंभ हुआ है। भक्त अपने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लालायित दिख रहे हैं तथा लोग क्रमशः अपने दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी में यह मेला का आयोजन 1740 ईस्वी से किया गया है। लगभग 250 सालों से यह मेले का आयोजन होता चला आ रहा है। लखा मेला इसको कहा जाता है और इसी मेले के संग पर्व का यह आगामी दिनों तक आयोजित होने वाला यह पर्व चालू हो जाता है। इसके बाद लगातार वाराणसी में पर्व लगातार मनाए जाते हैं, जिसमें दीपावली, नवरात्रि, सावन, नागपंचमी, दशहरा, ये तमाम तरह का पर्वों का आयोजन इसी जगन्नाथ मेला के बाद प्रारंभ हो जाता है। और वाराणसी में आज भगवान जगन्नाथ की अगर बात करें तो भक्त इनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। इनको तुलसी का प्रसाद चढ़ाया जा रहा तथा आज विशेष प्रकार से इनको सुबह सुबह मंगला आरती जो इनका किया गया, पंचरत्न से इनका स्नान कराया गया। पंचरत्न का स्नान के बाद इनको 40 प्रकार के नान खटाई से प्रसाद चढ़ाया गया। 40 प्रकार का नान खटाई आज इनको विभिन्न तरहों से आज इनको चढ़ाया गया है। और उसके बाद भगवान जगन्नाथ बलभद्र अपने भाई एवं बहन के साथ आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पुरी, अहमदाबाद, त्रिपुरा, झारखंड और वाराणसी समेत देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा से देश भर में भक्ति में माहौल हो उठा। श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल ओडिशा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं। इन तीनों रथों को उनकी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। इसी यात्रा को रथ यात्रा कहा जाता है, जिसे श्रद्धालु लेकर जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं
कि ये भगवान कृष्ण के अपनी माता के जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। कुछ का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्रदुम्न से हुई थी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए और सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर ले गए। अभी हम पटना के इस्कॉन टेम्पल में हैं और आज जो है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये मान्यता जो है, इसमें कई मान्यताएं हैं इसको लेकर के। भगवान श्री कृष्ण के रथ यात्रा को लेकर के एक मान्यता ये भी इसमें है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की थी। उसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने ये जो यात्रा है वो किया था नगर का। वही परंपरा अभी तक चली आ रही है। ये जगन्नाथपुरी में कई वर्षों से ये परंपरा मनाई जाती है, लेकिन अब देश के कई राज्यों में ये यात्रा निकलती है और पटना के इस्कॉन टेम्पल से ये यात्रा निकाली जाएगी। और हम दिखाने के लिए कहेंगे अपने सहयोगी को कि जो वो रथ है यहाँ पे उसको दिखाने के लिए कि 40 फीट हाइड्रोलिक जो रथ है वो दिखाएं। उसको बनाने के लिए कारीगर उड़ीसा से आए हुए थे और हम दिखाने के लिए कहेंगे कि यहाँ पे जो भीड़ है वो किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा की रथ यात्रा को देखने के लिए और लोगों की भक्ति यहाँ पे देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इसी मान्यता के साथ एक और कहानी जुड़ी है। कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में ही उनकी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे, जिसके बाद से ही हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता के अनुसार जब द्वारका में भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब बलराम बहुत ही दुखी हुए। अपने दुख के चलते बलराम कृष्ण का मृत शरीर देखकर समुद्र में डूबकर मरने के लिए चल दिए। बलराम के पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी उनके पीछे चल दी। ठीक उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रदुम्न को सपना आया कि भगवान का मृत शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ मिलेगा, जिसके बाद वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। राजा इंद्रदुम्न ने सपने में देखा कि भगवान की अस्थियां उन्हीं की मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह बनाकर उसी में रखी जाएंगी। राजा का सपना सच हुआ। उन्हें भगवान की अस्थियां मिली, लेकिन सवाल था कि मूर्तियां कौन बनाएगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान की मूर्ति बनाने के लिए खुद भगवान विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में आए। विश्वकर्मा ने राजा को चेतावनी दी कि अगर उन्हें उनके काम के बीच में रोका टोका गया तो वो अधूरा काम छोड़कर ही चले जाएंगे। कुछ महीने निकल गए। राजा के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवा दिया। चेतावनी के अनुसार विश्वकर्मा काम अधूरा ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद राजा ने अधूरी बनी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया और भगवान कृष्ण की अस्थियां उनकी मूर्ति के पीछे बनी खोखली जगह पर रख दी और इस तरह मंदिर और मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई। हर 12 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नई मूर्तियों की संरचना भी अधूरी ही होती है। रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजया नाम के रिवाज से होता है, जिसमें भगवान के रथों को खंडित कर दिया जाता है। रथों का खंडन इस बात का प्रतीक होता है कि रथ यात्रा के पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ इस वादे के साथ जगन्नाथ मंदिर में वापस लौट आए हैं कि वो अगले साल फिर से भक्तों को दर्शन देने आएंगे। तो भारत के सभी महान मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर भी कला और शिल्प का संरक्षक है। प्राचीन समय में मंदिर में नर्तकियां हुआ करती थी जिन्हें महारी कहा जाता था। ये भगवान की पूजा के दौरान देवताओं के सामने नृत्य करती थीं।
इन नर्तकियों ने शास्त्रीय नृत्य के सबसे खूबसूरत रूपों में से एक को विकसित किया, जिसे ओडिसी नृत्य कहा जाता है। ओडिसी नर्तक की चौकोर मुद्रा भगवान जगन्नाथ का प्रतीक है, जिनकी हर प्रस्तुति से पहले हमेशा पूजा की जाती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।